सो गाइस मैं 6 बजे उठ गई थी, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये मैट करूँगी इसको एंड मम्मी को मेहंदी लगा के आई हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने हाथ पे भी लगा लूँ, तो देखते हैं कैसी लगाऊंगी। तो मिलते हैं मेहंदी के बाद। सो गाइस ये लगा ली मैंने मेहंदी। कैसी है कमेंट में बताना। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 5 दिसंबर है आज और 7:10 हुई है। अब इसको सूखने में 1 घंटा तो लगेगा कम से कम। सो गाइस मेरी मेहंदी इतनी शाइन कर रही है, तो मैंने क्या लगाया हो सकता है इस पे। तो कमेंट में बताना मैंने क्या लगाया था इस पे जो ये इतनी शाइन कर रही है। और अभी ऐसा हो गया, अब मैं इसको नहाते टाइम ही वॉश करूँगी। काजल सो रही है एंड यहाँ मम्मी ने मिक्सी चला रखी है। मतलब मिक्सी क्या, मतलब इसको क्या बोलूँ, दूध भी दही भी हो रही है, दूध गया। और ये लड्डू हैं जो रात बनाए थे, तो एक मैंने खा लिया था। मैंने 2 खाए थे रात। 12-1 बजे मुझे भूख लगी थी, प्यास भी लग रही थी, तो फिर मैंने पानी तो पिया नहीं, मैंने लड्डू ही खा लिए। सो गाइज मेहंदी को हो गए थे 2-3 घंटे आई थिंक, तो सूख गई थी। और फिर सुबह सुबह लगाई थी तो नहाना तो था ही। फिर उसके सूखने के बाद मतलब ठीक ठीक सूख गई थी, ज़्यादा भी सूखी नहीं थी। और 2-3 घंटे में, और फिर ये थोड़ी ऑर्गेनिक मेहंदी थी, तो इसका इतना डार्क स्टेन नहीं होता। इसका डार्क स्टेन तब होता है अगर इसको पूरी रात लगा के रखो और बहुत केयर से वॉश करो, तो इसका डार्क स्टेन होता है। अदरवाइज़ ये ऑर्गेनिक मेहंदी थी तो ये नेचुरल कलर देती है। तो फिर मैं नहा के मैंने नहाते टाइम मैंने मेहंदी भी वॉश करी एंड मैं नहा ली। नहा के मैंने करी पूजा पाठ एंड फिर मैंने किया जल अर्पित एंड और फिर हमें जाना था। तो मैंने ये आप लोगों को नहीं बताया था, तो हमें बागेश्वर धाम जाना था। वहाँ जाने के लिए फिर हमारी ट्रेन थी सुबह नहीं, शाम की 4 बजे की थी। तो उसके लिए फिर हमने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ जाने से पहले जैसे सुबह मैंने पूजा की, फिर मैंने हवन किया, क्योंकि देखो काफ़ी लंबा रूट था और वो एरिया मतलब यूपी साइड है। और वैसे भी ट्रेन में लोग मतलब काफ़ी कुछ होता है यार बाहर जाके। तो मतलब ट्रेन में जा रहे थे एंड रात का सफ़र था, सारी रात ट्रैवल करना था। तो फिर मैंने सुबह पूजा भी की, हवन भी किया, ताकि सुख शांति के लिए हवन किया कि ताकि हमारी यात्रा सफल हो, हम सुख शांति से पहुंच जाए, वहाँ पे भी सब अच्छा हो और फिर वहाँ से भी सुख शांति से घर तक वापस आ जाएं। क्योंकि वो सफ़र इसलिए टफ़ था क्योंकि वहाँ लाखों की उसमें लोग जाते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख लोग जाते हैं। और मतलब बहुत ये तो मैं अभी बता रही हूँ, मतलब मैं गई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली। मतलब ट्रेन्स में अगर आप प्री बुकिंग नहीं करा रहे हो तो इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और जैसे एक ही ट्रेन जाती है, ये बीच बीच में लोगों को मतलब पिक करती रहती है, लाइक पानीपत, समालखा, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे ग्वालियर, मतलब जो भी आता है बीच में, फरीदाबाद, ये वो, मतलब धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं एमपी की तरफ, तो मतलब इतने सारे लोग मतलब ना यार पैर रखने की भी जगह नहीं होती अगर आप प्री बुकिंग नहीं करवा रहे, तो इतना बुरा हाल है। तो फिर इसलिए मेरे को डर था कि पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हालांकि हमने प्री बुकिंग करवा रखी थी, बट फिर भी हालात कैसे हो पता नहीं चलता। और आते टाइम जब हम गए तो मतलब हमारी बुकिंग्स थी, तो फिर हमें इतनी परेशानी नहीं हुई जाते टाइम। और मैंने हवन भी किया, तो सुख शांति से हम बिल्कुल पहुंच गए थे। फिर आते टाइम हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो हमारी सीट बुक होने के बावजूद भी मतलब इतनी भीड़ थी, मतलब लोग मतलब ट्रेन में चढ़े जा रहे। और
मतलब कि मैं जिस सीट पे लेटी हुई थी ना, मैं और मेरी बहन लेटी हुई थी, मतलब ये था कि हम थोड़ी सी भी सीट नहीं छोड़ सकते थे। अगर हम थोड़ी सी भी सीट छोड़ते ना, तब भी धक्के से एक औरत आके बैठ गई, उसके 2 बच्चे, आदमी, ऐसे ऐसे धक्के से, मतलब सीट हमारी है, कोई भी आके बैठ रहा है, मतलब हमारे स्पेस को कोई भी कवर कर रहा है ज़बरदस्ती। और कहने के बावजूद भी हम भी बार बार मना कर रहे हैं, भी आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बट फिर भी साइड नहीं हो रहे। और 2 बच्चे तो मेरे पैर पे सो गए, एक लड़की मेरी मम्मी के पेट पे सो गई, मतलब मेरी मम्मी सो रही थी तो मेरी मम्मी के पेट पे सो गई। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे। तो फिर इसलिए मैंने सुख शांति के लिए हवन किया और यहाँ पे मेरा हवन संपन्न हो गया था। और ये काजल उठ के आई थी, ये सो रही थी, तो फिर मैंने इसको बोला कि जा नहा ले। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, रोटी एंड सब्जी। यार सुबह से पोपट हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है यार। और ये चाय। मैंने ये जैकेट नहीं दिखाई थी, तो मैंने ये जैकेट ऑर्डर करी थी, ये 5000 की थी। एंड ये जैकेट थोड़ी प्रोफेशनल है, मतलब लाइक ये एयर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है, तो मुझे चाहिए थी ये। मतलब मेन तो रनिंग के लिए चाहिए थी, बट उसके अलावा भी ये हेल्पफुल है एंड काफ़ी फंक्शनल जैकेट है ये। इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। काफ़ी फंक्शनल जैकेट है, मतलब सिंपल जैकेट नहीं है, नॉर्मल जैकेट नहीं है, इट्स वेरी फंक्शनल जैकेट। मतलब माउंटेन्स के लिए, पहाड़ों के लिए है ये, नॉर्मल उसके लिए नहीं है। सो गाइज़, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मतलब जब हमें घर से निकलना था 4 बजे, बस मतलब 2-2:30 बजे, उससे पहले मेरा कुरियर आ गया था। जो मैंने रिटर्न डाली थी वो उन्होंने टूटा हुआ भेज दिया था, तो वो लेने आए थे। बट इन्होंने यहाँ पे भी फ्रॉड कर दिया, कहते आपका एड्रेस सही शो नहीं हो रहा है इसमें, थोड़ा आगे का एड्रेस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और रिटर्न नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और मेरे उस पर मैसेज आया हुआ था कि आपका रिटर्न ले लिया गया है, तभी तो ये आए थे, क्योंकि मेरा रिटर्न ले लिया था, बट इन्होंने नहीं लिया रिटर्न। फिर मैंने कहा अब क्या करें। फिर उन्होंने मेरी कस्टमर वालों से बात करवाई, कस्टमर केयर वालों से। तो मैंने बात की, मैंने कहा भी आप इतना फ्रॉड क्यों कर रहे हो, क्या क्या सिस्टम है ये, मंगवाते कुछ हैं, भेज कुछ देते हो। फिर कहता कि आप ऐप से ट्राई करो। मैं कहा यार ऐप तो ऐप ही होती है, अमेजोन तो अमेजोन ही है। तो मैं खड़ी रही वहाँ पे 10-15 मिनट तक, इन्होंने मेरा रिटर्न नहीं लिया। कहते आप दोबारा अप्लाई कर देना रिटर्न। फिर मैंने आने के बाद दोबारा अप्लाई किया, अब देखते हैं अब क्या होगा। और फिर इन्होंने मेरे को, ये मेरा एक कुरियर और आया हुआ था फ्लावर सीड्स के लिए, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला पार्सल देख के तो मैं, वैसे तो पहले तो मेरा मूड ऑफ हो गया था, बट ये वाला पार्सल देख के मेरा मूड ठीक हो गया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये लड़की 50 आउटफिट बदल चुकी है। नुए गौरी दिखे थी, ये संतरी दिखा तो ये 50 आउटफिट बदल चुकी है। अब ये सही है। सो गाइस, अभी 2:30 हो चुके हैं एंड अभी हम घर से निकल रहे हैं 2:30 पे। क्यों नाचूं अब मैं? 2:30 पे निकल रहे हैं पानीपत के लिए एंड हाँ वो है 2:32 एंड देखते हैं कितने बजे तक पानीपत पहुंचेंगे एज सुन एज एंड सो गाइस, पानीपत पहुंच गए हम, अब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन नहीं आई, 4:04 हो गए और हम थक गए, हम भी बैठ गए वापस। 17 किलो ना देखा, मेरा तो सिर घूम गया, मेरा ट्रैवल करने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। बट क्या करूँ, अब दर्शन तो करने पड़ेंगे ना। सो गाइस, 5 बजे आई हमारी ट्रेन। सो गाइस, ये दोनों खा रही हैं संतरे। तो गाइस, इन्होंने तो खा लिया, मतलब मैंने भी खा लिया, मम्मी खा रही है और काजल व्लॉगिंग कर रही है। ठीक है क्या बा? दिल्ली स्टेशन पे आ गए गाइस अब हम, और वो वहाँ पे चली गई ऊपर।
जब वो आएगा तब आ जाएगा। सो गाइस ये कांड कर रही है, पैंट चेंज करके पजामा डाल रही है। सो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिर इसके बाद तो हम सो गए थे, काजल सो गई थी, मम्मी सो गई थी। इसके बाद तो हम तभी उठे जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लाइक शोर वगैरह या ट्रेन रुकी ज़्यादा टाइम के लिए, तभी रुके, अदरवाइज़ तो हम सो ही रहे थे सारी रात। जय श्री राम एवरीवन।